बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरासिटामोल इन्फ्यूजन यानी पैरासिटामोल ड्रिप के बारे में। तो फ्रेंड्स, पैरासिटामोल जो है ये 3 फॉर्म में मिलती है: पैरासिटामोल टैबलेट, पैरासिटामोल इंजेक्शन और पैरासिटामोल इन्फ्यूजन यानी पैरासिटामोल ड्रिप। तो टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो आप लिंक पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरासिटामोल ड्रिप यानी पैरासिटामोल इन्फ्यूजन के बारे में कि ये कब और क्यों यूज़ की जाती है, इसके ब्रांड्स कौन से मिलते हैं और इसकी डोज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरासिटामोल इन्फ्यूजन क्या चीज़ है। पैरासिटामोल इन्फ्यूजन जो है ये 100 ml में आती है और इसके अंदर 1 ग्राम पैरासिटामोल पाया जाता है। तो पैरासिटामोल के बारे में आप पहले ही जानते हैं कि ये पेन किलर भी है और एंटीपायरेटिक भी है, मतलब ये बुखार को भी कम करती है। तो पैरासिटामोल इन्फ्यूजन के ब्रांड्स की बात की जाए तो ये आपको प्रवास के नाम से मिल जाती है। प्रवास इसका बहुत ही मशहूर ब्रांड है। इसके अलावा ये आपको रॉस्कोडॉल के नाम से मिल जाती है और भी काफ़ी ब्रांड्स इसके मार्केट में मिल जाते हैं। तो इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैरासिटामोल इन्फ्यूजन को कब और क्यों यूज़ किया जाता है, हम टैबलेट और इंजेक्शन को इसकी जगह क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो पैरासिटामोल इन्फ्यूजन यानी पैरासिटामोल ड्रिप को कुछ ख़ास कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। इसे उस वक्त यूज़ किया जाता है जब पेशेंट जो है ऐसी कंडीशन में हो जब वो औरल मेडिसन ना ले सकता हो और उसे हाई डोज़ में पैरासिटामोल लगानी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद उसे कोई पेन किलर मेडिसन देनी पड़ती है। तो पेन को कंट्रोल करने के लिए अगर मॉडरेट किस्म की पेन है तो पैरासिटामोल इन्फ्यूजन लगाई जा सकती है। या फिर पेशेंट को बुखार बहुत ज़्यादा है और वो औरल मेडिसन नहीं ले रहा तो उसे हाई डोज़ में पैरासिटामोल देनी है, तो उस वक्त भी पैरासिटामोल इन्फ्यूजन या ड्रिप लगाई जाएगी। तो डोज़ की बात की जाए तो अडल्ट डोज़ में इसकी एक इन्फ्यूजन यानी इसकी एक ड्रिप जो है ये दिन में 4 मरतबा लगाई जा सकती है और हर ड्रिप के दरमियान 4 घंटे का वक्फ़ा रखा जाता है। तो मैक्सिमम इसकी जो एक दिन में डोज़ दी जा सकती है वो 4 ग्राम है। बच्चों में इसकी डोज़ की बात की जाए तो बच्चों में इसकी डोज़ जो है ये पेशेंट के वेट के हिसाब से दी जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनका वेट 10 kg से लेकर 50 kg के दरमियान है तो उनके लिए इसकी डोज़ जो है ये 15 mg पर kg के हिसाब से प्रेस्क्राइब की जाती है। मतलब इसे ml में कन्वर्ट किया जाए तो 1.5 ml पर kg के हिसाब से इसे पेशेंट को लगाया जा सकता है और इसे भी दिन में 4 मरतबा आप लगा सकते हैं और 4 घंटे का वक्फ़ा हर डोज़ के दरमियान रखना होता है। और ऐसे बच्चे जो कि नए पैदा होते हैं, नियोनेट्स हैं, उनमें इसकी डोज़ की बात की जाए तो ऐसे बच्चों में इसकी डोज़ 7.5 mg पर kg के हिसाब से प्रेस्क्राइब की जाती है। इसे ml में कन्वर्ट किया जाए तो ये 0.75 ml पर kg बनता है। तो डॉक्टर की सुपरविजन में इसे लगाया जाता है और कभी भी इसे घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने आप से ड्रिप को नहीं लगाना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ड्रिप को लगवाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक स्किन रिएक्शन हो जाता है जिसमें स्किन पर रैशेज़ वगैरह बन जाते हैं। तो अगर इस तरह का मसला हो तो इसके इस्तेमाल को रोक दें और फ़ौरन अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करें। इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की बात की जाए, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसे पेशेंट जो इससे हाइपर सेंसिटिव हों यानी एलर्जिक हों वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें जिगर का मसला हो, जिगर की ख़राबी हो या यरकान वगैरह का मसला हो, हेपेटाइटिस का मसला हो, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करें भी तो डॉक्टर की सुपरविजन में डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।